जी। कल पूरे मुल्क में एक ही बात डिस्कस हुई है, वो ये कि अहमद शहजाद क्यों ड्रॉप हुए और खुर्रम मंजूर क्यों टीम में आ गए। अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस जो थी वो बड़ी एवरेज सी थी पिछले 8-10-12 मैचेस में। अहमद शहजाद ने जो बड़े स्कोर किए थे वो आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ किए थे। खुर्रम मंजूर टीम का हिस्सा नहीं रहे, T20 नहीं खेले अभी तक तो कोई T20 नहीं खेले हुए। वनडे खेले हैं शुरू में, स्कोर भी किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो नेशनल डोमेस्टिक चैम्पियनशिप होती है खुर्रम मंजूर ने उसमें, और जो T20 चैम्पियनशिप होती है उसमें, और इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ जी 12 मैचेस में अब तक उन्होंने 8 सेंचुरियाँ की हैं, 8। तो ये बुनियाद बनी उनकी सिलेक्शन की। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मानी कहते हैं और मेरे साथ बैठे हुए क्रिकेट के बादशाह जावेद मियाँदाद और सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल अफरीदी साहब। जावेद भाई, कल बहुत ज़्यादा बात होगी और आज नाम शायद कमाल फिर बताएंगे आपको कि यही बात चल रही है कि क्यों अहमद को ड्रॉप कर दिया। तो आज मुझे वो जो मेरे मुखबिर हैं उन्होंने बताया कि भाई वो उसने लगातार सेंचुरियाँ की हैं, या तो डोमेस्टिक सिस्टम ही ख़त्म कर दो। अगर डोमेस्टिक ही क्राइटेरिया है पाकिस्तान में आने का तो फिर उसने सही किया और सिलेक्टर्स ने भी सही किया। क्या कहते हैं? नहीं, वो पहले से भी है ना, मुझे लगता है कि इस सीरीज से, ये PSL से पहले आपको पता है कि वो फॉर्म, वो चीज़ें नहीं थी। और अहमद शहजाद ने अभी एक मैच में जो है वो 79 वो करके शुरू में, तो मुझे लगता है इन्होंने पहले से अपना माइंड मेकअप मतलब किया हुआ था, क्योंकि काफ़ी अच्छे तक उनको चांस मिलता था। वो अपनी परफॉर्मेंस मांग रहे थे, जो चाह रहे थे वो नहीं दिए। बादल ये था कि फॉर्म में एक बंदा आने के बाद अब आपके पास चॉइस यही थी कि इज एक्सपीरियंस प्लेयर है, और अगर ये चले भी जाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर आप ना खिलाएं बाहर बैठे मगर आपके पास एक अच्छा सॉलिड प्लेयर होगा। अब आप यंगस्टरों को ले जाते हैं, आप उनको बिठा देते हैं, मगर ये टूर्नामेंट ऐसे हैं कि इसके अंदर टीम जो है वो 14 या 16 की जो वो ऐसी होनी चाहिए कि 16 जो है ना वो खेलेंगे, बनाने का नहीं होता। बिल्कुल, ये टाइम वक्त नहीं है बनाने का कि आपको जब ऐसे टूर्नामेंट में जाते हैं। बाकी आप जो बड़े बड़े लंबे टूरों पे जाते हैं उसमें आप 1-2 यंगस्टर जो हम कभी भी नहीं करते कि ग्रूम करने के लिए, वो उनको साइड मैचेस देते हैं, एटमॉस्फेयर मिलता है, थोड़ा सा वो क्रिकेट के अंदर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये टीम में होते तो पाकिस्तान को फ़ायदा था, एक अच्छी चॉइस रहती और एक एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि जो आगे मैचेस आ रहे हैं मुश्किल है, वो PSL वाली क्रिकेट नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल, ना इस किस्म के बॉलर आपको नज़र आएंगे, ना इस किस्म की जो क्रिकेट होती है। ये इज़ अ फेस्टिवल, नॉन इतने लोग सीरियस भी नहीं लेते। आप देखेंगे गेल ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, बाहर बैठे हुए। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो मगर मैं समझता हूँ अगर PSL की वजह से आपने किसी प्लेयर को एकदम लिया है तो वो आपके लिए आगे अब डिपेंड करता है, इज़ गुड फॉर द प्लेयर, मगर ही टू प्रूव। खुर्रम तो वैसे खेले भी नहीं PSL, बल्कि सेलेक्ट भी नहीं हुए PSL के अंदर। या तो फिर PCB को ये करना चाहिए था कि वो जो 15 उनके थे वो एटलीस्ट फ्रेंचाइजीज़ को बोल देते कि यार ये लड़के ज़रूर खिलाएं आप, क्योंकि हमें इनको आगे टेस्ट करना है। लेकिन फ्रेंचाइज के पास भी एक्सक्यूज़ है, उन्होंने पैसे दे के लड़के खरीदे हुए, अब उनकी मर्जी होगी, जिसकी फॉर्म लगी होगी उसको खिला देंगे, जिसकी नहीं लगी होगी उसको बिठा देंगे, खत्म। आप क्रिकेट में इस तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं आप अपनी इंडिपेंडेंट टीम ले, मैं आपको डिक्टेट करूँ नहीं यूँ करो ये करो, वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपने एक टूर्नामेंट था जिसके अंदर आपने अनाउंस कर दिया PCB का पार्ट, और ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, नो इज़ अप टू द फ्रेंचाइजर कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि उनका स्टेक ज़्यादा लगा हुआ है बनिस्बत PCB के, तो वो करेंगे कि जो उनके लिए बेहतर होगा, जो टीम के लिए बेहतर होगा। कल जो हलचल मची थी, कल रात शर्जील ने और वॉटसन ने मेला लूट लिया था, और एक मौके पे ये लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो जीत जाएंगे मैच, क्योंकि 167 रन बहुत ज़्यादा रन लग रहे थे, लेकिन वो तो 13-14 ओवर में ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो वो हलचल आपको दिखाते हैं ताकि आप भी वार्म अप हो जाएं और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। हलचल Heads is the call. Headsy. Islamabad has won the toss. शारजा के तारीखी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी। इब्तिदा में मुश्किलात हुई, फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन ने सहारा दिया। Oh, that's worth a shout. Yes, it is.
Short one and it's pulled around. मोहम्मद रिजवान की जारहाना 50 की बदौलत लाहौर कलंदर्स की टीम 6 विकेटों पर 166 रन बनाने में कामयाब हुई। Oh, it's got. Oh, lovely touch. Ideally not there. Oh, beautifully struck square. ताकुब में इस्लामाबाद के ओपनर्स शेन वॉटसन और शर्जील खान ने लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स की दुर्गत बना डाली। इनिंग्स के दौरान दोनों बल्लेबाज गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजते रहे। You see the extra ball is a penalty. Oh, he's fetched and missed. Oh, that's a nice sound. Wow. Beg the opposition back, but what a shot that is. That is huge. वॉटसन और शर्जील की जोड़ी ने पहली विकेट पर 153 रन बनाकर इवेंट की सबसे बड़ी शराकतदारी कायम की और साथ साथ छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। Landed on that. Oh, he's got just 10. Oh, clean as a whistle. इस्लामाबाद ने मतलूबा हदफ बासानी 16वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। Team. Oh, goodness. Lovely sound again. It's been an expensive night for cricket balls. They're not. Goes again. Same area of the ground. You might have some friends there. धुआंधार इनिंग्स पर शर्जील खान मैच के हीरो रहे। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये दूसरी कामयाबी है। जी, आज शारजा स्टेडियम के बाहर से सुबह कोई दर्जनों बॉलें मिली होंगी क्योंकि सारी गेंदें जो थी वो बाहर गई थी। वो जो कैचा करोड़ वाला चक्कर था वो हुआ नहीं क्योंकि ज़्यादातर बॉलें तो ज़्यादा बाहर ही चली गई थी क्योंकि स्टेडियम थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा छोटा तो नहीं है, मतलब 80 गज 90 गज बिल्कुल ठीक है, फुल है, एक यानी कि इंटरनेशनल लेवल का है। तो बादल जो हिट करने वाले हैं उनमें ज़्यादा जोर है, तो उन्होंने जो कनेक्ट हो जाती है ना, ये गेम ऐसा है कि जब आप मार रहे हो कनेक्ट हो जाए वो कहीं ना कहीं जाती है। सही। तो अक्सर ज़्यादातर आपने देखा कि लोगों ने मिड विकेट और स्ट्रेट और मिड ऑन ये एरिया ज़्यादा है, ये पुल की तरफ होता है। ये 3-4 एरिया कवर्स नहीं मारते, कवर्स पे नहीं मारते ज़्यादा, वैसे खेलने वाला कोई नहीं है। हालांकि स्पिनर्स को अगर मैं अक्सर कहता था तो मिड एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान जो है ना, क्योंकि आप विद द स्विंग जहाँ उसने छोड़ी नहीं तो आप इधर जाएंगे, यहाँ आप खेलते हैं वो गलत खेलते हैं क्योंकि वो क्रॉस है और जहाँ मिस होते ही वो 90% चांस है खड़े होने का। 2 ही लड़के हैं जो कि आपके बाद मैंने देखा है, इंजमामुल हक के बाद देखा है, जो कि कवर्स पे खेलते हैं, एक मोहम्मद यूसुफ और एक यूनुस खान, जिनको समझ आती है क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। बाकी लड़के हैं बस सही है, बस कह सकते हैं एवरेज भी नहीं है, कभी परफॉर्म कर जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। ये प्लेयर के अपने ऊपर है कि आप भी प्लेयर हैं, मैं भी प्लेयर हूँ, राइट। मैं कोई अपने घर से चीज़ें नहीं लाया, हमने भी सीखी। और ये बड़ा आसान है, जब आप नेट में होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप के शॉट्स बनाते हैं, आप इधर मारते हैं, इधर मारते हैं, तो ये जो इतने भी शॉट्स अगर ये खेलते हैं अंदर, इनको इन शॉट्स की एक्सरसाइज खेलनी और चाहिए ज़रूर। ये नेट में आप कर सकते हैं, जिस दिन ऑफ डे है आप जाएं अपने ये शॉट बनाएं, जब कनेक्ट होने लगेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आप खेलते हैं। अब ये लड़के जो हैं ये खेले नहीं होते, इनको एक ही जगह खेले होते हैं कि आप है ना बस यहाँ मिच के मार दें। शर्जील का लगता भी है कि वो उसका एक ही शॉट फेवरेट है। अच्छा जो प्लेयर होता है वो सारी मेरिट ऑफ द बॉल मारता है। सही क्रिकेट ये है, आप देखेंगे दुनिया के जो अच्छे ग्रेट प्लेयर हैं वो मेरिट ऑफ द बॉल मारते हैं, ऑफ साइड देंगे ऑफ साइड पे मारते हैं, क्योंकि आपके पास रूम पूरे ग्राउंड में होता है, ये नहीं कि एक ही जगह होता है। ये जो चीज़ें हैं कि जैसे मैं हमेशा मना करता हूँ, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आप अगेंस्ट द ब्रेक नहीं मारे 90% आउट होने के चांस है। गो विद द स्पिन, इसी तरीके से आप फास्ट बॉलर को गो विद द स्विंग, अगर आउट स्विंग है तो आप कट जाएंगे या ड्राइव भी, मगर वो मेक श्योर के ड्राइव की हो, वरना वो ज़्यादा चांस टीम है तो उसको छोड़ा जाता है या कट के ऊपर आप। तो इस तरीके से क्रिकेट की जो है ABCD जो है वो बतानी पड़ती है, और ये काम है अगर प्लेयर को नहीं है तो कोच को इतना सेंस होना चाहिए, उसकी इतनी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो प्लेयर को जो है अपने अंदर वो जो चीज़ थी उससे अच्छी चीज़ करके पेश करे। कमाल क्या फेसबुक पे किसी के साथ है इस वक्त चैट पे? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं आपको आज के मैचेस का स्टैट्स बता दूँ। आज इस्लामाबाद और पेशावर की टीमें खेली हैं, तो यहाँ कराची पेशावर नहीं, 2 डिफरेंट मैचेस थे, 2 डिफरेंट में
यहाँ पे जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम का जो रिकॉर्ड कहता है, हिस्ट्री कहता है, उसके मुताबिक मिसबा और मोहम्मद हफीज़ टॉप 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोस्ट सिक्सेस स्कोर किए उस स्टेडियम में। तो मिसबा के पास जो रिकॉर्ड है वो है 8 छक्कों का और हफीज़ के पास जो रिकॉर्ड है वो 6 छक्कों का। तो ये दोनों रिकॉर्ड होल्डर जो है आज की गेम्स खेलेंगे, दोनों नो डाउट अलग अलग मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन वो ये रिकॉर्ड जो है वो 50 ओवर्स का है, ये 50 ओवर्स का है, T20 का है, ये T20 का रिकॉर्ड है। अच्छा, आज हैशटैग है, आज सर्दी वापस आ गई है हमारे मुल्क में, और सर्दी वापस आई है तो लोगों ने कहा है कि PSL बैठ के देखेंगे। तो PSL के मैचेस जो है वो है रात में, तो वो डिस्कस कर रहे हैं PSL को और CKB 16 के हैशटैग को किस सही से हम PSL कहाँ देख सकते हैं। हमारे शहर में तो सर्दी आती ही नहीं है, पता नहीं कब आती है। हमारे शहर में आएगी, कब आएगी भाई? जब सब जगह से होती हुई आएगी तब आएगी। आज जो मजीद हैशटैग है वो है पेशावर ज़ल्मी का वार चले लगातार। ये 2 हैशटैग है जो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास है इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था, वो है डिफरेंस बिटवीन IPL एंड PSL कल रात को, जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट आए जो हम शेयर करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। एक हैशटैग है वी वांट अहमद शहजाद बैक, जो कंटिन्यू कल शाम से चल रहा है और अभी तक बात हो रही है उस पर। और अहमद शहजाद उसने हमें चीतें लगा दी हैं इस काम पे, बता रहा हूँ मैं आपको, उसका बड़ा पक्का सोशल नेटवर्क है, बता रहा हूँ इसमें गुड एंड बैड दोनों चीज़ें हो रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्वीट ये भी है कि लेट्स आस्क अहमद शहजाद टू रिटायर, तो ये भी बात चल रही है, ये भी बात चल रही है। फिर खुर्रम मंजूर के ऊपर बात चल रही है, शर्जील खान के ऊपर बात चल रही है, जो शर्जील खान की कल की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर बात चल रही है। फिर PSL के ऊपर ओवरऑल बात चल रही है कि PSL किस तरह चल रहा है। कराची किंग्स जिसका आज मैच है वो आज भी ट्रेंडिंग में मौजूद नहीं है, लोग अभी भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हाँ, ये जरूर बात कर रहे हैं जो इंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे कराची किंग्स को सपोर्ट करने के लिए गई हैं, वो कहाँ है। असल में होता ये है कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उनका ही हिस्सा हूँ। वो एक अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी जिसके चक्कर में वो सारे गए थे, सुना है वो अवार्ड सेरेमनी अब आगे हो गई है, तो अब वो सारे वापस आ गए हैं वो मैचेस के लिए। तो वो हमने भी किसी एक टीम के लिए जाना था, मेरी बेगम ने मैंने, लेकिन मैंने कहा यार किसी एक टीम के लिए जाऊंगा तो मसला हो जाएगा, तो फिर बैठ जाओ, ज़्यादा बेहतर है। और फिर 2 मैचेस के लिए जाना, फिर और ये प्रोग्राम भी कर रहे थे। बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर जो है कंटिन्यू सपोर्ट लोगों की उसको हासिल है, क्योंकि वो जो टीम है वो टीम मेरे ख्याल से कराची की भी हरदिल अजीज टीम हो गई है, और क्रिकेट के बादशाह जावेद मिर्दाद की फेवरेट टीम है, तो सारे लोग उसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और कंटिन्यू जो हमारे पास CKB 16 हैशटैग पे जो आ रही है वो यही आ रही है कि जावेद भाई की टीम के साथ हम सामने। वैसे एक बात है कि वैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप शारजा जाते इसके साथ तो ये बड़ा अच्छा होता हमारे टीवी के लिए भी। हाँ, नहीं कर सकते हैं, अभी भी हैं काफ़ी सारे। आपको वहाँ सब जानते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, जैसे अक्सर इंडियंस एक दिन निकाल लेते हैं, जितने भी एक्टर्स और उस फील्ड के हैं वो ये करते हैं, तो उनसे एकदम ग्लैमर बन जाता है। असल में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, तो अब चक्कर ये है कि यहाँ मनाएं या वहाँ मनाएं, ये सीन था। आप जाकर कैसे वैलेंटाइन डे वाले दिन आप क्या करते हैं? वैसे मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वैसे आपकी बेगम तो चाहती होंगी कि कुछ फूल वूल आ जाए आपकी तरफ? नहीं, क्योंकि ये देखें, ये हम अपनी वो चीज़ें बनाएं जो हमें हमारे ऊपर वाजिब है, जो हमें एज ए मुसलमान जो मिली हुई हैं चीज़ें, हम मैं समझता हूँ कि उस पर जाना चाहिए। हम वी शुड फॉलो द वेस्ट, ये सारी चीज़ें वाकई उनका सही है, क्योंकि उनके जो लोग हैं माँ बापों को साल में या 10 साल में एक दफ़ा मिलते हैं सही। तो उनके लिए तो सही है कि कम से कम इस पे मिल लें। हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है वो इज़ अ डिफरेंट, बिकॉज माँ बाप को हमेशा 24 घंटे जो है वो हमारा फर्ज है टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर अबाउट, राइट। तो आप तो फूल वैसे ही दे देते होंगे? फूलों का चक्कर में मैंने कहा ना कि मैं इन चीज़ों में मानता ही नहीं, दिल से होना चाहिए, दिल को दिल से रहा। हाँ, माँ बाप आपके होते हैं वो तो हमेशा के लिए। ये क्या कि एक दिन, यानी कि माँ बाप एक दिन के लिए। सही। तो कमाल, कौन कौन आ रहा है ये 14 तारीख को? सेलिब्रिटी कोई आ रहे हैं वहाँ पे शारजा, क्योंकि शारजा में मैचेस हैं सारे के सारे। देखिए कराची के साथ आपको पता है कि पूरी फौज आती है टीवी स्टार्स की। 14 तारीख को 2 मैचेस है, इस्लामाबाद और कराची किंग्स का, कोयटा और पेशावर का। अच्छा। अब और है भी ये संडे को, संडे हमारा 14 तारीख का पड़ रहा है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी मैचेस के ऊपर रेदर देन सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि उनको वैलेंटाइन के तौर पे एक गिफ्ट मिल जाए, या फिर एक मोहब्बत के दिन के तौर पे एक गिफ्ट मिल जाए। इस्लामाबाद में तो पाबंदी लग गई, इस्लामाबाद में पाबंदी लग गई वैलेंटाइन डे पे, पता है आपको? सही लगी, जिस सही से जावेद भाई बोल रहे हैं हमारा त्यौहार नहीं है, हमारा है ही नहीं ना, कल्चर है ही नहीं। हम अपने बच्चों को, आने वालों को क्या सबक दे रहे हैं? हमें अपना देखें, वो कौम हमेशा ऊपर आती है जो अपने एरिया में रह के अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, अपनी चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं। उन चीज़ों में हम पीछे जाते जा रहे हैं। हम वो चीज़ पाल रहे हैं जो कि वो हमारे यहाँ चल नहीं सकती। हम मिसफिट हैं, एक ओनली मे बी 5% जो इस लेवल पे, बाकी आपके 90% 70% जो लोग हैं
वी आर डिफरेंट। हम अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो हमसे ना फॉलो करें इन चीज़ों को। चलिए जी, हम एक काम करेंगे, 14 तारीख वाले मैच में हम वैलेंटाइन डे का जिक्र ही नहीं करेंगे, सही है। हम लेते हैं इस वक्त के अंदर ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज के दोनों मैचेस पे, और आज के बड़े धुआंधार किस्म के मैचेस हैं। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए हैं और आज मुकाबला है दो अदद मॉडल्स के दरमियान। पाकिस्तान के वो दो मॉडल जिन्होंने मैचेस कम खेले हुए हैं और ऐड ज़्यादा किए हुए हैं। ये बात कर रहा हूँ शाहिद आफरीदी की। शाहिद आफरीदी जो हैं पाकिस्तान में, अगर फवाद खान हिट हैं तो शाहिद आफरीदी उससे ज़्यादा हिट हैं। तो ये दो लोग ही हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनमें जंगे कौन ज़्यादा पॉपुलर है। शाहिद आफरीदी का ये आखिरी टूर्नामेंट होगा कि PSL तो शायद वो आगे भी खेलेंगे, लेकिन उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है वो उनका आखिरी है। उनके सामने जिनका जो टीम है कराची किंग्स की, उसमें है शुएब मलिक, और शुएब मलिक भी शादी के बाद बड़े मशहूर हो गए। हम दिखाते हैं, बल्कि हम हलचल मचाते हैं जावेद भाई वहाँ पे सामने की तरफ कि आज होने क्या वाला है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद आएंगे वापस और फिर आपसे कुछ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी हैं। शारजा स्टेडियम में शाम 4:30 बजे कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। किंग्स और ज़ल्मी टूर्नामेंट में पहली बार आमने सामने आ रहे हैं। शाहिद आफरीदी की पेशावर ज़ल्मी 3 मैचेस में 2 में कामयाबी के बाद पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर विराजमान है। दूसरी जानिब शुएब मलिक की कराची किंग्स का पॉइंट्स टेबल पर तीसरा नंबर है। कराची किंग्स ने इवेंट का फातिहाना आगाज तो किया, लेकिन अगले 2 मैचेस में शिकस्त का मजा चखना पड़ा। And Islamabad, they defend their total and they've won. रात 9 बजे दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से नबद आजमा होंगे। दोनों टीमें इवेंट में दूसरी बार मद्दे मुकाबिल आ रही हैं। पहले मैच में ग्लैडिएटर्स 8 विकेटों से कामयाब हुए। There's a chance and accepted. यूनाइटेड ने इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद शानदार कमबैक किया है। 2 मैचेस में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के खिलाफ फतह के झंडे गाड़े। Goes again. वेलकम बैक जी, हम बता रहे थे आपको कि शाहिद आफरीदी वर्सेस शुएब मलिक, ये दोनों वैसे एड्स में ज़्यादा नज़र आते हैं। मलिक तो फिर भी कम नज़र आता है, और मुझे इतना पता है मलिक इसके बाद मलिक ही नज़र आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मलिक ही कैप्टन बनेगा हर फॉर्मेट का। एक तो उसने खुद ही छोड़ दिया, बाकी 2 जो बच गए हैं। मलिक ने जो सेकंड इनिंग खेली ना जावेद भाई, वो बड़ी सोच समझ से खेल रहा है अभी। अब सेकंड टाइम टीम में आया। पहली दफ़ा जब वो आया था तो बहुत फास्ट चल रहा था, अब वो थोड़ा हल्का हो गया है। उसको पता सब चीज़ें मिली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि पहले जब वो खेले उसके बाद वो लाजिम फॉर्म ऐसी नहीं रही, परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद बाहर हो गए। क्योंकि उसके बाद लाजिम बात है कि फिर ये मैचेस ऐसे आए, फिर आप पाकिस्तान कंटिन्यू खेलते रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट को ये वो परफॉर्म करें, तो प्लेयर के लिए यही होता है कि एक अच्छा प्लेयर है, अगर वो खेलना चाहता है तो उसके लिए यही चांस होता है कि अगर टीम से निकल जाना, तो इसका मतलब अब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो भी बच्चे क्रिकेट सुन रहे हैं कि ठीक है, अगर चलो आपको किसी तरीके निकाल दिया है राइट, मगर डोंट डिसहार्टन राइट, क्योंकि कोई बात नहीं, 10-15 दिन की बात है। आप अपने आप को अगर खेलना चाहते हो, यू शुड कंटिन्यू और मेहनत करो, ताकि आप इस तरीके से आओ कि कभी कोई ज़िंदगी में निकाल ना सके आपको राइट। तो क्रिकेट नंबर 1 पे है। और उसके बाद क्योंकि जब आप फेल होगे, चांस दोगे, क्योंकि कंट्री के लिए ये तो पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, ये जो खेल रहे हैं लड़के, अगर दुनिया में किसी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये तो कब से पता ही नहीं होता ये प्लेयरों का। आप फेल हो के तो खेले जा रहे हैं, सीरीज हार के तो फिर भी खेले जा रहे हैं राइट। किसी ने भी कोई आदमी प्लेयर जो है यूँ नहीं किया। जब हमारा टाइम था, हम जब खेल रहे थे, कोई प्लेयर ही नहीं निकलता था। एक प्लेयर 10-10 साल खेलता था, वो परफॉर्मेंस खेलता था, उसको निकालना मुश्किल था। आजकल क्या है कि आपको इतने मौके मिल रहे हैं, हर आदमी एक सीरीज़ में आपको वो टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, उसके बाद सेकंड सीरीज है या उनको गैप दे दो, वो फिर बॉल थर्ड क्लास। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बेस और बेसिक क्रिकेट जो है वो सही नहीं है। एक प्लेयर की बेसिक स्ट्रांग हो तो वो बेस तो हमेशा जाएगी, फॉर्म कभी चली जाती है, कोई अच्छी बॉल पड़ती है आप आउट हो जाती है, मगर 90% आप परफॉर्म करते हैं। जैसे ये आप बताएं, आपने तो दोनों प्लेयर्स को सामने देखा, बच्चे थे आपके सामने, शाहिद आफरीदी और ये शाहिद आफरीदी बच्चे तो नहीं होंगे, उनकी उम्र ठीक ठाक ही होगी, वैसे आपसे कोई 15-16 साल छोटे होंगे, अच्छे मतलब 15 साल का फर्क होगा आप में और देखिए मेरी जब तक वो अंडर में था, उसने टेस्ट क्रिकेट में भी 100 किए, वनडे में भी 100 किए,
राइट, उसको सिर्फ गाइडेंस देता था। एक दफ़ा उसने शौक के कनाडा में, और मैं स्क्रीन के पास जाके खड़ा, मैंने कहा तुम मुझे देखते रहना कि वो क्या है कि लेफ्ट आर्म, मैं कहता था नहीं इसको नहीं मारना, वो इसलिए कि तुम अगेंस्ट द ब्रेक खेलोगे, राइट। उसको कंट्रोल करने शौक की है, और उसके मतलब यानी कि विटनेस भी है। उस वक्त सलाउद्दीन सल्लू उस वक्त मैनेजर थे, और वो यही सब देख के मतलब, तो मेरा काम जो होता था, जो मैं समझता था जब मैं कोच था, इस तरीके से प्लेयर बनाए, प्लेयर को ख़राब नहीं किया। सही जब, लेकिन आपके ख्याल में दोनों में ज़्यादा स्किल्ड कौन कैप्टन है? ये आपने बिल्कुल क्योंकि दोनों प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के हैं, दोनों जो हैं कैप्टन भी रह चुके हैं, शोएब मलिक भी कैप्टन रह चुके हैं, शाहिद अफरीदी, ज़्यादा अकल किसके पास है? क्योंकि शोएब मलिक ने, वैसे एक बात है, उनके पीछे 8 डोमेस्टिक T20 चैम्पियनशिप जीती हुई हैं सियालकोट ने 8 दफ़ा, मतलब वो हर दफ़ा वही जीतते हैं, शोएब मलिक की टीम ही जीती, कोई और टीम जीती भी नहीं है। देखिए, कप्तान का काम जो होता है, कप्तान की अपनी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी मैं प्लेयर बना दूँ। सही, आपको कब मैं लेके आऊँ, कब नहीं लेके आऊँ, फील्डिंग आपको क्या दूँ, आपको गाइड क्या करूँ, राइट। जब मैं कप्तान होता, मेरी एक यही थी कि मैं आपको कहता था कि ठीक है आप यहाँ गेंद करो, बाकी मेरा काम है, और आपको विकेट मिलेगी, क्योंकि सेटिंग ऐसी की हुई होती है कि हमें पता होता है कि वो यहाँ गेंद नहीं जाएगा, यहाँ नहीं गेंद जाएगा। अगर करता है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर होगा, गुड लक टू द बैट्समैन, बेस्ट शॉट, राइट, मगर चांसेस ही होते हैं। तो कप्तान का काम होता है प्लेयर बनाना और प्लेयर ख़राब करना। दोनों में से कौन अच्छा है आपके ख्याल में? दोनों में से आपकी अपनी दोनों ने कप्तानी की है। आप कप्तानी, ये क्लब क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी से आपको ऊपर मिलती है। दोनों ने पाकिस्तान भी की है। पाकिस्तान की कप्तानी में अब आप देखेंगे सक्सेसफुल कौन रहा है ज़्यादा, राइट। वैसे कौन रहा है ज़्यादा सक्सेसफुल, शोएब मलिक या शाहिद अफरीदी? T20 में शोएब मलिक रहे होंगे ज़ाहिर सी बात। में जो आप बात कर रहे हैं, सियालकोट की जो परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल 5-6 टूर्नामेंट्स में, उसमें शोएब मलिक की टीम जो है हमेशा सक्सेसफुल रही है। और शाहिद अफरीदी, क्योंकि शाहिद अफरीदी के बारे में कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, वो किसी भी जगह बैटिंग में, बॉलिंग में या फिर फील्डिंग में कहीं भी। अभी तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही चल रहा है ना। बिल्कुल, तो ये PSL क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से शोएब मलिक जो है वो भाई, वो तो भाई हर चीज़ स्पॉन्सर कराते हैं। शादी भी स्पॉन्सर थी, आपको पता है कि एक जो सेशन था, मुझे याद है, वो PC होटल में लाहौर में, वो स्पॉन्सर्ड थी, तो वो बहुत दिमाग से चलते हैं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्वीट मैं इसके साथ शेयर करूँ आपको। अच्छा। कि बाबू भैया जो हमारे एक रेगुलर ट्विटर हैं, ट्वीट करते रहते हैं, उन्होंने लिखा है कि इंडिया में होता है शाका लाका बूम बूम, और पाकिस्तान में होता है शाहिद लाला बूम बूम। तो डिफरेंस ये है शाहिद लाला का कि शाहिद लाला जो है वो फेवरेट हैं हमारे यहाँ, किसी भी फॉर्मेट में चल जाते हैं, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। तो हमारे पास शाहिद लाला के जो है ऑनलाइन और व्यूअर्स जो है वो ज़्यादा है यार। अगर मैं एक बात बताऊँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगर जुल्फ़िकार बाबर शाहिद अफरीदी की तरह होती, अगर शाहिद अफरीदी की शक्ल जुल्फ़िकार बाबर जैसी होती और वो शाहिद अफरीदी की तरह परफॉर्म करता, तो पाकिस्तान में कितने मैचेस खेलता जाए? ये एक सवाल है आज का, और आप ये सवाल डाल दें आप। बिल्कुल, मैं डाल दें, मैं डाल देता हूँ। शक्ल से लेना देना नहीं होता, नहीं, शक्ल से तो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की शक्ल का कोई लेना देना नहीं है भाई। शाहिद भाई की तो शक्ल, हर आदमी जो है, मैं कहता हूँ ना कि मैं अगर देखने जाता हूँ, मैं देखने जाता हूँ, आप भी जाए 10 विकेट लें, ख़त्म हो गई। शक्ल का तो इसमें, या आप गेटअप, या आपका ये कपड़े और ये चीज़ें नहीं है, राइट। आपने डाइविंग मारनी है, जितने भी पास के अगर प्ले देखें, दुनिया में देखें, तो हम जो देख रहे होते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि आपने किया क्या है। लेकिन हमेशा लाइफ में ट्राई करें कि अपने काम से, आप काम से है ना, अपनी वो मशहूरियत होनी चाहिए आपकी, नॉट बिकॉज ऑफ, अगर शक्ल या इससे होगी तो वो फॉर टाइम भी होगी। लाला का क्या चीज़ चल रहा है वैसे? लाला ने कितने मैचेस, लाला की वनडे मैचेस, क्या आप विकेट्स निकाले और वनडे मैचेस निकाले प्लीज जरा? मेरे ख्याल से लाला की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल जो है स्ट्राइक रेट देखा जाए तो स्ट्राइक रेट पे कंपेयर की जाती है परफॉर्मेंस T20 वनडे। मेरे ख्याल से वो ओवरकम करते हैं तमाम जगह। स्ट्राइक रेट 100+ है उनकी स्ट्राइक रेट, तो वो एवरेज बना लेते हैं, हर जगह अपनी जगह बना ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगेन शोएब मलिक जो है वो फेवरेट है बिकॉज क्योंकि वो सेंसिबल कैप्टनसी करते हैं, और टीम जो है बैट्समैन ही वही प्लेयर भी है और बहुत अच्छा प्लेयर, बॉलर, दोनों चीज़ें, हर ऑलराउंडर है, और सियाने हैं वो, बता रहा हूँ, बिल्कुल अक्लमंद कैप्टन है वो, बड़ा अच्छा है। ये बॉलर आया था और मैं रिमेम्बर क्या वो कोच श्रीलंका में, मैं लेकर आके मैंने कहा कि तुम बैट कर सकते हो, बैटिंग कर सकते हो, तुम अपनी बैटिंग पे भी तवज्जो दो। नेट होते थे, खेल नहीं रहते थे, मगर बैटिंग तो ही एक देखिए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट
अच्छा क्रिकेटर है, ही कैन बैट, ही कैन बॉल, ही कैन फील्ड, और बड़ा अच्छा फील्डर है, राइट? फिट बहुत ज़्यादा है। तो क्रिकेटर्स को तीनों उसमें होना चाहिए। अब मैं शाहिद को मैं सिर्फ एक मैसेज के देखें, पब्लिक तुम्हें देखने आ रही है, तुम 9 नंबर पे जा रहा हो, 8 नंबर पे जा रहा हो, राइट? गलत है। अमूमन अच्छा आदमी जो होता है, जो सॉलिड हो जाए, तगड़ा होता है, वो हम मुझे अगर 6 पे, मैं कहूँ पब्लिक मुझे देखने आई है, तुम मुझे 9 पे भेज रहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो वो क्या है कि जब आप इस अप्रोच से जाओगे तो इसका मतलब यू हैव समथिंग, तो फिर आपकी अप्रोच भी और यू विल, आप उस लेवल पे आओगे। अच्छा, आप पीछे 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 8 नंबर पे तो वो जाता है कि आप बॉलर को भेज दो, यानी कि अगर, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 2 छक्के देखना चाहते हैं, दैट्स ऑल, 1 छक्के, तो वो तो सबको मौका यही होगा इस पोजीशन पे 8-9 पे, या तो टीम बिल्कुल वो होगी या 2 ओवर 1 ओवर होगा, आप बस 1-2 ओवर के प्लेयर। यार वाकई में इतने तो स्पॉन्सर शायद भाई आपके साथ चल रहे हैं, तो उन्हीं को दिखाने के लिए 1 या 2 पे आ जाया करें। नहीं, इनके पास क्वालिटी है, इसके पास कर सकता है। ये प्लेयर अगर ऊपर है और ये 10 ओवर खेले तो टीम का 150 स्कोर होगा। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए, ठीक है ना। अब आप ज़्यादा 70 पे है ना, 5 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है ना, आपने खेलना वही गेम है, या तो आप गेम चेंज करते हो ना। तो मैं तो हमेशा अगर दूँ भाई तुम्हारा गेम ये, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, यू गो, क्योंकि आप डिस्ट्रॉय कर दो। आपका 10 मिनट खड़े रहना जो है ना, पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा मुफीद है। 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी को यूनुस खान ने शाहिद आफरीदी को जो है वो 1 डाउन और 2 डाउन की पोजीशन पे भेजा और उन्होंने पूरा टूर्नामेंट ही चेंज कर दिया एक टाइम के बाद, और वो जिता दिया टूर्नामेंट। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट के लोगों को समझ नहीं है। मैं को नहीं, मैं यहाँ नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बने तुम्हारे। टीम्स की पोजीशन देख लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 4 मैचेस में से 3 जीत चुकी है, 1 मैच वो हार गए थे। पेशावर 3 मैचेस में से 2 जीते हैं, 1 मैच वो कोयटा से ही हारे थे। इस्लामाबाद की कहानी अब शुरू हुई है, 4 मैचेस खेले, उन्होंने 2 जीते हैं। कल वाला मैच उन्होंने कन्विंसिंगली जीत लिया था। कराची किंग्स जिस पे सारी इन्वेस्टमेंट है, सारे टीवी स्टार्स हैं, एक चैनल है पीछे और चैनल ओनर भी आते हैं मैच देखने के लिए, बड़े शौकीन हैं क्रिकेट के। 3 मैचेस खेले हैं और 1 जीता है उन्होंने। लाहौर कलंदर्स 4 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है। जब क्या देखते हैं आप, इस वक्त कराची का मुकाबला है, कराची कमबैक मार सकती है आज के मैच में, क्या कहते हैं आप? लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि इसमें कोई भी टीम जो है ना, मैं ये कहूँगा कि आप किसी को भी इस वक्त फेवरेट नहीं कह सकते, पॉइंट्स टेबल आपके सामने, क्योंकि आप किसी को भी फेवरेट नहीं कह सकते। वो इसीलिए कि सबके पास कुछ प्लेयर, अब जो विकेट आ रही हैं इसके ऊपर ऑल आउट वाला सिस्टम कम ही लगता है। यहाँ आप देखिएगा कि 3 या 4 से ज़्यादा विकेटें गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि विकेट इतना अच्छा होगा, फ्लैट होगा और उसके ऊपर आपके रन भी होंगे, तो दोनों की तरफ से, राइट। तो ये अब पहले वाली विकेट ऐसी थी, वरना 20-20 ओवर में आपकी 11 पूरे प्लेयर आउट हो जाते, वो टीम क्या होगी? बिल्कुल। जाते कि क्या कहते हैं, आज जो भी टॉस जीतेगा पहले, क्योंकि पहला मैच थोड़ा धूप में स्टार्ट होगा, उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, ये आपकी अपनी टीम के ऊपर है कि तुम क्या मतलब स्ट्रेटजी, कंफर्टेबल किसमें एंड में आपको है ना प्रेशर भी आ जाता है। मैं समझता हूँ बैटिंग करने के बाद ये होता है, आप 150 भी करते हैं, कम से कम ये है कि आपको पता है आप उसमें फाइट करेंगे, आप उसमें भी है ना अच्छी प्लानिंग करेंगे, ये करेंगे, राइट। एक टाइम आ जाता है अगर आपने रीज़नेबल स्कोर किया तो लाजिम बात है सेकंड बैटिंग जो है जो करेगा उसको पहली बॉल से है ना अटैक करना पड़ेगा, फिर ही वो जीत सकता है। तो क्रिकेट में ये दोनों चीज़ें, हम ये समझते थे कि बैटिंग करना ताकि अदर टीम विल कम अंडर प्रेशर। आप चाहे अगर 150 में भी आउट हुआ, यू मे बी यू माइट ट्राई टू बोल देम आउट, अटैक करेंगे एक उसको इस तरीके से, ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी। वैसे किसका हेयर स्टाइल अच्छा चल रहा है, जरा कमाल बताएंगे आज यहाँ पे? मैं हेयर स्टाइल के बारे में बात करूँ तो हेयर स्टाइल तो तमाम ही प्लेयर्स हैं अपनी, नहीं आमिर ने अपने बालों को रंगवाया हुआ था, लोग कह रहे थे शायद रंग लगा हुआ है। हर एक कोशिश कर रहा है कि वो जादिब नज़र हो जाए और उस मैच का जो है वो प्राइमरी फोकस हो जाए। देखिए हर कोई अपने तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ग्रूम कर रहा है अपने आप को। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो छोड़ा था डिफरेंस बिटवीन IPL एंड PSL। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस अगर देखा जाए तो लोगों ने हमें जो ट्वीट किया वो ये किया है, बिगिनिंग ऑफ T20 लीग स्टार्ट हुई थी IPL 2008, BBL 2011, BPL 2012, SPL 2012, देन रैम स्लैम, CPL, नेटवेस्ट, अब PSL आ गया है 2016 में, आ गया है तो छा जाएगा। ये हमारे पास बातचीत चल रही है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है अबाउट मिसबाहुल हक। वो कहा गया है कि या अल्लाह, मिसबाहुल हक की तस्वीर के साथ बोला गया, या अल्लाह ये क्या है, जहाँ जाता हूँ वहाँ का टॉप ऑर्डर बर्बाद हो जाता है।
तो ये मिसबाह उल हक के ऊपर ट्वीट है। और आज का क्वेश्चन जो है वो जावेद मिर्जा से क्रिकेट बादशाह से ये है कि हुक शॉट की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हुक शॉट की बेस्ट प्रैक्टिस क्या पाकिस्तान के किस तरीके से प्रैक्टिस की पाकिस्तानी लड़के तो फंस जाते हैं हुक पे जाते नहीं बिल्कुल कि आप अगर देखें या तो विकेट है या सीमेंट विकेट लें, सीमेंट पे आप शॉर्ट बॉल करें और नेट में जो है आप वो खेलें। मगर हुक का देखें मैं बताऊं कि हुक का जो देखें सर से ऊपर या इधर बॉल है वो हुक की नहीं है। हुक की बॉल होती है आपके यहाँ से यहाँ तक ताकि आपके सामने आई के अंदर हो तो आपको नज़र आ रही है आप ये जाएंगे। राइट इधर है ये तो आप है ना एक तरीके से वो कहते हैं ना कि कश्ती में चप्पू चला दें आगे आगे कैन गो एनीवेयर। इधर बॉल होगा 90% इट विल बी इन एयर में खड़ा रहेगा। ये जो होता है ये आपके कंट्रोल में होता है। तो क्रिकेट कहती है कि प्ले फ्रंट ऑफ योर बॉडी एंड फ्रंट ऑफ योर आई। आपको उसको लेना था। हमारी ये तुमने अच्छा पूछा क्यों, हमारी प्रॉब्लम ही यही है। अब देखिए ये बॉल जो होती है ये कट की नहीं है, लीव इट। अगर कट खेलने तो आपको अपीश ही खेलना पड़ेगा। उसको आप नीचे लेने के लिए जाएंगे तो आपका है ना आप आउट हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल इस हाइट को नीचे लाने का मतलब ये है कि आप गली या पॉइंट आपका कैचिंग पोजीशन पे बॉल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि इधर का बॉल हो या तो जाने दो या फिर ऊपर खेलो ताकि गोज ओवर थर्ड मैन या कहीं भी वो ये फील्डरों के ऊपर जाए। लेकिन ये ना कि हमारे मुल्क में तो स्टार्ट ही बच्चा टेप बॉल से करता है। पाकिस्तान के हर तो बड़ी अलग ही कहानी है। यहाँ पे कोई बेस नहीं है, टेप बॉल से खेलते हैं, फिर वो टेप बॉल आसान होती है, फिर हार्ड बॉल। पंजाब में मैंने देखा हार्ड बॉल फिर भी वो लोग कच्ची पे खेलते हैं, कराची में सीमेंट पे खेली जाती है। तो बड़ा फ़र्क है दो इलाकों में। कभी कभी कराची का लड़का निकल जाता है आगे कुछ अपने सीमेंट की वजह से, कभी कभी वो कच्चे की वजह से पंजाब के लड़के को बैटिंग में आसानी होती है किसी किसी जगह पे। देखिए हमारी सबसे बड़ी वजह जो हमारी क्रिकेट स्पोर्ट नीचे चली गई वो इस वजह से चली गई कि यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। अब बेस जो है वो है क्रिकेट की या स्पोर्ट की, हॉकी, हर चीज़ वो स्कूल है। बिल्कुल समझे ना आप, स्कूल अब घरों में स्कूल बने हुए हैं, ये बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं राइट रोडों पे और गलियों में ही खेलेंगे, क्या करते हैं। इस वजह से वी आर मोस्ट टैलेंटेड हम लोग हैं हमारी क्रिकेट हर चीज़ में, मगर हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही। वी आर लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अब आप इस लेवल पे आके ना बातें कर रहे हो तो वो गलत कर रहे होते हैं कि मैंने आपको दिया क्या है जो मैं यहाँ आके बात कर रहा हूँ कि ये लड़का यूँ नहीं सही है, इसकी टेक्निक सही नहीं। वो भाई आपने नीचे दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। अब तो ग्राउंड भी नहीं है, अब तो ग्राउंड आप देखें ना आज उनके प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनके प्लेयर जो निकल रहे हैं वहाँ फील्ड ही फील्ड है सारे प्लेयर, और वहाँ के एक एक बच्चा भी जो है ना वो ग्रासी ग्राउंड पे खेलता है। जावेद भाई यहाँ पे अभी जो मैच शुरू होने वाला है लोग प्रेडिक्शन के ऊपर आ रहे हैं अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है। कराची और पेशावर, आप क्या समझते हैं? कल आपने वैसे बचा लिया था बिल्कुल, आप क्या समझते हैं आज सुबह की पिच देखने के बाद, अगर पिच रिपोर्ट आपने देखी हो तो उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं क्या कोई और इंटरनेशनल प्लेयर्स में किसको खिलाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कराची किंग्स के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसको उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है, पेशावर के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसको उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को चांस देना चाहिए या फिर लोकल टैलेंट पे ज़्यादा फोकस करें? नहीं, आई डोंट नो कि रूल इनका क्या है कि मिनिमम 4 प्लेयर्स। अब ये आपके ऊपर है कि अगर 4 प्लेयरों में दोनों के पास 6 हैं, मगर लाजमी बात है जब आपने 4 लिए 4 को तो खिलाए ना, एटलीस्ट आपने जब उसकी बिक दी है, पैसा दिया है, कुछ देख के ही दिया होगा ना, तो ही मस्ट बी बेटर है। अगर आपके 11 के 11 हो तो मैं तो फिर ओवरसीज प्लेयर ना लूँ, मैं तो अपने ये सीन ये कि पेशावर की टीम जो है मुझे लगता है पेशावर की टीम जो है वो चेंजेस पे नहीं जाएगी क्योंकि वो जीतते आ रहे थे, वो एक मुश्किल टीम के खिलाफ हार गए थे क्लोज मैच। कराची की टीम के पास है ऑप्शंस, वो चेंज करेंगे क्योंकि वो 2 मैच लगातार हार चुके हैं। मैं वहाँ कराची जाएगी उस तरफ, पेशावर की टीम सेट है, अभी उनको इतना मसला हुआ नहीं फिलहाल। देखिए ये क्रिकेट जो है ना, अब ये देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें प्रेडिक्शन जो लोग राइट कर रहे होते हैं ये ऐसा गेम नहीं है क्योंकि ये 1 या 2 प्लेयर अच्छे खेलने का है। अगर आपके पास 2 अच्छे और वो 2 कंटिन्यू रन्स करें आप कभी भी आपकी टीम नीचे नहीं जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि इसमें ये देखना है कि बॉलर किसके पास अच्छे हैं, क्योंकि ये 2020 में बॉलिंग का बड़ा ज़्यादा है कि 5 बॉलर अब अगर अच्छे हैं और मुझे पता है कि आप बॉलर इतने अच्छे हो कि आप 6 रन से ज़्यादा नहीं देंगे राइट। अब मैंने 6 आपके ले लिए, 6 राइट, 24 इस तरह करके आप दे रहे हो, एक बॉलर ने 50 दे दिए तो आपका स्कोर इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए कि उनकी बॉलिंग अटैक क्या है। अगर उन्होंने 11 अच्छे बैट्समैन खिला दिए
और बॉलिंग अटैक अच्छे नहीं, तो आपको पता है ये 200 भी कर लें फिर भी हम कर लेंगे। तो यू हैव टू थिंक ऑल राउंड कि आपको टीम बनाने से पहले उनकी टीम को उसके मुताबिक आप टीम दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की देख। आज वैसे बाय द वे असगर का भी टेस्ट है, असगर अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे दुबई में, अब है शारजा। असगर हैं शाहिद आफरीदी की टीम में, वो जो बड़ा बड़ा पठान वाला हाथ उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिससे मोहम्मद असगर जो, तो असगर के लिए आज थोड़े मुश्किल विकेट है, वो वाली विकेट नहीं है जो वहाँ पे उसको मिल रही थी और छोड़ते ही बाहर जा रही है और अंदर आ रही थी। मैं अगर हूँ तो ठीक है, मैं स्पिनर्स जो है खास तो लेफ्ट आर्म अगर मैं तीन खिलाऊँ, अच्छा फर्क पड़ता है। मैं अगर 3 मेरे पास अच्छे हैं, क्योंकि अब उनसे आउट करवाना है ना, सही, क्योंकि कोई भी है, आप भी जाएंगे, आपने मारना तो है, सबने मारना है, ठीक है ना। अब टर्न जो है वो चांसेस ज्यादा है कि थोड़ा ब्रेक हो इस विकेट, इसकी ज्यादा ब्रेक होती है, मगर फास्ट बॉलर ज्यादा मार खाएगा इस विकेट पे। ओके ओके, ये जो ब्रांड फ्लैट विकेट है ना, जैसे शारजा की अगर फ्लैट बनी है उसमें फास्ट बॉलर ज्यादा मार खाएगा, क्योंकि फास्ट बॉलर के ऊपर आप फील्ड प्लेसिंग एक 100% नहीं, अनलेस कि आपके पास वसीम अकरम वक़ा जैसे क्वालिटी बॉलर हो, फिर अलग उसके लिए अलग बात है, पेस हो। अगर मीडियम पेसर है और फ्लैट विकेट है उसको ज़्यादा मार पड़ेगी, वो इसलिए कि आप उसके लिए फील्डिंग सेट नहीं कर सकते। मगर स्पिनर्स के लिए जो है, स्पिन से मैं बिल्कुल कि मैं उसको कहूँगा ये लाइन पकड़ो, एक मारेगा, 2 मारेगा, एक खड़ी तो होगी, वो कनेक्ट नहीं होती, जहाँ ब्रेक हुई आप ऊपर। सही। जावेद भाई आपकी फेवरेट टीम? हाँ जावेद बता दें आप, फेवरेट टीम कौन सी है आज? कौन सी है आज टीम के अलावा जो टीम है जो परफॉर्म करी है मैदान में? आज की चलो मैचेस में ले लेते हैं। हाँ, आज टीवी तो वैसे ही देखा जा रहा है दुनिया भर में। आप बिलीव करो, मैं जब भी अगर प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं एक जहन में आ रही होती चीज ना, आज आ रही, तो आज मुझे मतलब गैप करके आ रहा है। अब कराची क्या है कि गैप के बाद आ रही है, राइट, और इनका मैच है आज पेशावर से, दोनों गैप से आ रही है। लाजमी बात है कि मुझे ये पता है कि हमारे प्लेयरों में यही है कि अगर उनको एक टाइम दे दें ऑफ का, तो दूसरे दिन भी आके ना वो ढूंढने में लग जाते हैं, राइट। आज मैच खेल रहे हो, कल आप दे दें तो मुझे पता है कि आप रन्स करोगे, मुझे फुल कॉन्फिडेंस। मगर गैप के बाद, क्योंकि इस तरीके से सॉलिड एंड बिल्ड नहीं हुए हमारे प्ले कि अगर आप 2 हफ्ते के बाद भी खिलाएं तो उनकी वही चीज़ आ रही हो, पता चला वो खुद है ना ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये जावेद भाई, दोनों टीम जो आज खेल रही है वो दोनों लास्ट मैच हार चुकी हैं। मैं आज बताऊँ, अगर दोनों हार चुकी हैं, आपको अगर इनको करना है ना, तो दोनों को मैं मानी को कहता हूँ एक टॉस करें, चलें फिर, और वो जो आ जाता है ना, वो कराची किंग्स आज की मेरी फेवरेट टीम है। सिक्का एक मिनट, सिक्का याद आ रहा है, सिक्का को जीतना चाहिए, कराची को जीतना चाहिए आज, क्योंकि उनको टर्न। एक मिनट जावे, ये देखें, ये चांद है और इसको छाप के लेते हैं। चांद अगर आ गया तो कराची, छाप आ गया तो पेशावर दोनों टीमें हमारी अपनी टीमें, जो जीते वो हमारी। हाँ नहीं, वैसे मुकाबला सख्त है क्योंकि वो इसीलिए ना कि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल दोनों की। चलिए आज का हमने छोड़ दिया, हमने सिक्के पे छोड़ दिया। हम लेते हैं जी इस मौके पे कहता ब्रेक, और ब्रेक 5, 6, 7 घंटे की है, क्योंकि उसके बाद हम आएंगे। अगला मैच जो है जो के कमाल किसके दरमियान है? इसके बाद जो हमारा मैच है वो है इस्लामाबाद और कोयटा का। इस्लामाबाद कोयटा का मैच है, देखते हैं जी इस्लामाबाद जो जीत का तसलसल है उसको बरकरार रखती है नहीं रखती। हम लेते हैं इस मौके पे कहते ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर देखेंगे ये जो सिक्का था ये सच कह रहा था या झूठ कह रहा था।